हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और पढ़ाई लेक्चर के साथ। और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। मैं इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो हमारा ग्रामर का जो टेंस चल रहा था उसे हमने कंप्लीट करते हुए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मेरा कहने का मतलब ये हमारा लास्ट टेंस चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कल हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव को कंप्लीट करते हुए ये हमारा टेंस का टॉपिक समाप्त कर देंगे। ओके जी। तो पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। इसे पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। ओके जी। क्यों पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा कार्य कुछ पूरा होता रहता है, कुछ चल रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल भी कहते हैं। अब देखिए इसकी पहचान हम लोग क्या करेंगे। इसमें हमारा जो जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, सेम वही पहचान इसका भी होता है, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है, टाइम का बोध होता है, जिसके लिए हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके जी। अब देखिए और क्या चेंजेस है। इससे कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। तो इसमें भी हम लोग आईएनजी लगाएंगे। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब आई और बी के साथ शैल, हैव, बीन, तीन वर्ड लिखेंगे। शैल भी, हैव भी, बीन भी। ओके जी। उसके बाद आई और बी को छोड़कर सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे। ओके। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिस वाक्य के अंत में इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा आदि शब्द ऐसे वाक्य के वाक्य में आते हैं, तथा वाक्य में किसका समय बोध होता है? समय का, टाइम का बोध होता है। उससे हम यप से फ्यूचर, पी से परफेक्ट, सी से कंटिन्यू, टी से टेंस कहते हैं। ओके जी। अब देखिए अब हम लोग का जो पहला चलता है अफर्मेटिव, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया भी है कि हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है और एक निगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव होता है। क्योंकि हम लोग वाक्य को तीन ही तरह से बोलते हैं। तो साधारण बोलेंगे, जिसे स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, एक नकारात्मक वर्ड लगा के बोलते हैं, और एक प्रश्न शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब वाक्य भी बोलते हैं। ओके जी। अब देखिए अब तो हम लोग सबसे पहला जो हमारा क्या चलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य भी क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके जी। अब इस टेंस में देखिए इसके रूल्स क्या है। तो इस टेंस में आई और वी के स्थान वी के साथ पर, वी के साथ आई और वी मतलब मैं और हम या हम लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, आई और वी के साथ सहायक क्रिया जो हमारा रहता है शैल, हैव, बीन, तथा आई और वी को छोड़कर सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको जो कि बताया था कि आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन, और आई और वी को छोड़ के सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ध्यान रखो क्या। अब देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य क्रिया जो हमारा है, मेन वर्ब जिसे बोलते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। अब देखिए इतना हो गया। अब जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो मेन चीज है वो क्या है, समय का जो वो होता है निश्चित समय, जिसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, तथा अनिश्चित समय, जिसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। देखिए निश्चित समय जो चीज सही रहता है, फिक्स रहता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये हो सकता है। जैसे अभी मैं बोल दूं कि वह 3 दिन से पढ़ रहा होगा, तो क्या वो 3 दिन फिक्स है? अब दिन तो 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन उनमें से कौन से दिन वो पढ़ रहा था वो इंडिकेट नहीं किया है। यही हमारा बताता है कि इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। जैसे
जैसे वह सोमवार से पढ़ रहा था, इसमें हमारा जो सोमवार है, जो मंडे है, जो ये डे का नाम दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बता रहा है कि वहां से पढ़ रहा था, तो ये हमारा क्या है, निश्चित समय है। लेकिन 3 दिन 2 दिन, अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन कौन सा दिन पढ़ रहा था ये फिक्स नहीं होता है, ये पता नहीं चलता है, वो इंडिकेट नहीं कर पाता है। वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ओके जी, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हैव बीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ शैल विल के साथ हैव बीन लगाएंगे, नहीं भाई, मैंने ये ऑब्लिक करके लिखा है, नहीं तो और लंबा हो जाता कि शैल हैव बीन फिर विल हैव बीन, इसलिए हमने ऐसे ऑब्लिक करके रखा है, लिखा है कि शैल ऑब्लिक विल हैव बीन, मतलब शैल हैव बीन और विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और सिंस या फॉर के लिए, मतलब निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ओके जी, अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है मैं 3 दिन से दिल्ली जा रहा हूँगा। 3 दिन से दिल्ली जा रहा हूँगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो मैं को हम लोग क्या लिख देंगे, आई। अब देखिए हमने रूल्स में पढ़ा है कि आई और वी के साथ, हम लोग फ्यूचर टेंस में पढ़ते हुए आ ही रहे हैं कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ओके ओके जी। अब देखिए आई और वी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, आई के साथ तो क्या हो जाएगा, शैल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन। ओके जी। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, जाने का, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने का क्या होता है, गो। और इसमें कंटिन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। गोइंग टू कहा जा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली, जिसे हम लोग दिल्ली बोलते हैं। ओके जी। अब देखिए क्या कर रहा है, अदर वर्ड तो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिल्ली था, लिख दिया हमने। अब देखिए कह रहा है सिंस या फॉर का यूज कीजिए। तो आप लोग हमें ये बताइए कि यह 3 दिन, क्या ये किसी डे का नाम इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 दिन होते हैं। ये कह रहा है 3 दिन से जा रहा था, और वह कौन सा दिन है ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर यही बोल देता कि वह सोमवार से जा रहा है कि मंगलवार से जा रहा है, तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं, लेकिन ये दिन को इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कौन से दिन जा रहा है, बस बोल दिया है कि 3 दिन से जा रहा है, तो ये हमारा फिक्स नहीं है, तो हम लोगों ने क्या यूज कर दिया, फॉर। फॉर लिख दिया। अब कितनों दिनों से नहीं जा रहा था, फॉर 3 दिन, फॉर क्या हो जाएगा, 3 days। ओके जी, आई होप को यहां तक ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए। अब बोल रहा है वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, वे सुबह से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, वे की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वे का हमारा क्या हो जाएगा, दे। तो यहाँ पे हमारा हो गया दे। लेकिन हमने रूल्स में क्या पढ़ा है कि आई और वी के साथ सह लगा देंगे और बाकी सभी क्रियाओं के साथ, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। सभी क्रियाओं के साथ क्या लगा देंगे, विल, क्योंकि ये हमारा वे है, इसमें बहुवचन करता तो है लेकिन ये वे दे है। ओके जी, इसलिए हम लोग विल लगाएंगे। फिर विल के बाद क्या हो गया, हैव, उसके बाद बीन। अब यहां तक हमारा हो चुका है। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, क्रिया कर रहा है पढ़ने का। पढ़ने का होता है रीड। अब इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में हमारी याद आ गया ना। अब देखिए रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट सिंस या फॉर पे आएंगे। अब ये कह रहा है कि सुबह से पढ़ रहे होंगे, वे सुबह से पढ़ेंगे। सुबह हमारा क्या है, ये फिक्स चीज होता है ना, कि निश्चित होता है कि हाँ सुबह होती है, ये बता भी रहा है कि सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो ये हमारा क्या है, फिक्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस मंडे, MONDAY। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर आऊंगा इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।